ओशो एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने अपने जीवन में 1.5 लाख से ज्यादा किताबों का अध्ययन किया था। उन्हें 20वीं शताब्दी का एक महान विचारक माना जाता है। उन्होंने अपने समय में हर विषय पर बात की, चाहे वो अष्टावक्र गीता हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई संप्रदाय हो या कोई महापुरुष हो। और अपनी बातचीत के कारण वो हमेशा विवादों से घिरे रहते थे। उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में भी अपने आश्रम बनाए। अनेक तरह के अमीर लोग जो है उनसे जुड़े रहते थे। ओशो स्वयं को जो है अमीरों का गुरु मानते थे। उनका कहना था कि अगर गरीबों के गुरु हो सकते हैं तो अमीरों का गुरु क्यों नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि उनके आश्रम में 90 से ज्यादा रोल्स रॉय जैसी लग्जरी गाड़ियां थीं, अनेक तरह की सुख सुविधाएं होती थी, यहाँ तक कि उनके खुद के प्राइवेट जेट भी हुआ करते थे। अमेरिका में रजनीशपुरम आश्रम में तो उनका खुद का रनवे भी था। आज हम जानेंगे ओशो के बारे में, जिनको भगवान रजनीश के नाम से भी जाना जाता है। ओशो का जो जन्म हुआ था वो भारत के मध्य प्रदेश में हुआ था और साल था 1931, जब भारत की धरती में एक महान चेतना का जन्म हुआ, एक महान आत्मा का जन्म हुआ। ओशो का जो जन्म है वो जैन समुदाय में हुआ था। जैन समुदाय में एक शाखा थी जिसका नाम था तारणपंथी जैन समुदाय। इसी समुदाय में ओशो ने जन्म लिया। ओशो बचपन से ही स्वतंत्र विचारों वाले थे। 7 वर्ष की उम्र तक ओशो अपने नानी नाना के यहाँ रहे। नानी के घर में उनको तरह तरह की स्वतंत्रताएं मिलती थी, लाड प्यार मिलता था। यही वो चीजें थी जिसके कारण बचपन से ही ओशो अनेक तरह के विषयों में स्वतंत्र तरीके से और नए तरीके के दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर पाए। ओशो का जो दाखिला है वो बहुत देरी से हुआ था। वो बहुत लेट स्कूल गए थे। बचपन से ही उनको किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। 1956 में उन्होंने फिलॉसफी से एमए किया। 1957 में वो रायपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे। लेकिन दोस्तों ओशो जो है अपनी क्लास में हर तरह के विषय पर बात करते थे। वो खुलकर अपनी बात रखते थे और जो भी सत्य होता था वो सीधे सीधे कह देते थे। चाहे अंधविश्वास हो, चाहे पाखंड हो, चाहे सेक्स जैसे विषय हो, ओशो हर विषय पर खुलकर अपनी बात रखते थे। ओशो के जो विचार थे वो वैज्ञानिकता और नई सोच से भरे होते थे। उनके विचारों को सामान्य तौर पर कोई भी टीचर स्वीकार नहीं कर पाता था। और ओशो ने अंत में क्या किया कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ समय के लिए ओशो जो है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े थे। वो भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज से भी जुड़े थे। कहा जाता है कि ओशो को 21 वर्ष की उम्र में आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था। उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। आत्मज्ञान का अर्थ होता है दोस्तों जब व्यक्ति को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और साक्षात्कार के बाद व्यक्ति कर्म फल के बंधनों से मुक्त हो जाता है, यानी उसका इस धरती में दोबारा फिर जन्म नहीं होता। तो जब ओशो विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे तो पढ़ाने के साथ साथ वो देश के अनेक स्थानों में भ्रमण करते थे, क्योंकि देश के अनेक स्थानों से उनको अनेक तरह के विषयों में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता था। ओशो का जो जन्म है वो तारणपंथी जैन समुदाय में हुआ था और जो ये समुदाय था वो सर्वधर्म सम्मेलन यानी सभी धर्मों की बैठक, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते थे और अनेक तरह के विषयों पर चर्चा होती थी। ओशो ने सन 1951 से 1968 तक इस तरह की बैठकों में भाग लिया। सन 1969 में सेकेंड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में ओशो ने कहा था कि कोई भी धर्म जो जीवन को निरर्थक और दुख से भरा मानता है और जो जीवन से घृणा करना सिखाता है वह सच्चा धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म तो एक कला है जो जीवन का आनंद लेना सिखाता है। इसी बीच क्या हुआ दोस्तों कि ओशो की एक किताब आई जिसका नाम था संभोग से समाधि तक। तो इस किताब को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी बन गई, बहुत सारे विवाद उठने लगे, क्योंकि ओशो ने इस किताब के माध्यम से पहली बार सेक्स पर खुलकर अपने विचार रखे थे। और ओशो का ये मानना था कि सेक्स जो है छोटी चीज़ है। कभी आपको अगर मौका मिले तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि सेक्स से संबंधित जो गलत धारणाएं हैं, जो बहुत सारी रूढ़ियां हैं, वो समाज ने हमारे अंदर भर दी हैं। ओशो अपनी किताब के माध्यम से अपनी बातों को खुलकर रखते हैं और ओशो ये बताते हैं कि सेक्स से समाधि की ओर जाना है, यानी सेक्स छोटी चीज़ है, उसमें छोटा सुख है। और जो समाधि होती है, जो परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो मेडिटेशन होता है, जो ध्यान होता है, जो आत्मज्ञान जैसी चीज़ होती है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसका आनंद बहुत बड़ा होता है। ओशो की जो ये किताब है दोस्तों वो प्रेम के बारे में बताती है। ओशो ने माना है कि प्रेम जो है बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत ऊंची चीज़ है। ओशो हमेशा विवादित विषयों पर बोलते थे। वो तो ऐसे ऐसे विषयों पर बोलते थे जिन पर बोलने से पहले लोग हाथ खड़े कर लेते थे, जिन पर लोग बोलना नहीं चाहते थे। ओशो का ये मानना था कि हर तरह के विषय में बात होनी चाहिए, ताकि मनुष्य के मन में जो रूढ़ियां बन गई हैं, जो अंधविश्वास बन गए हैं और मनुष्य ने जिस तरह के पाखंड को अपना लिया है
वो चीजें जो है मनुष्य से दूर हो जाएं। उनके आश्रम में तो विदेशों से लोग आते थे, अनेक तरह के अंग्रेज जो है उनके शिष्य बन गए थे। भारत की बड़ी बड़ी और महान हस्तियां ओशो को सुनने जाती थीं, चाहे वो कोई बड़ा विचारक हो, चाहे कोई बड़ा लेखक हो, हर तरह के लोग उनको सुनने जाते थे। ये एक ऐसा समय था जब ओशो जो है एक टीचर से जो है एक आध्यात्मिक गुरु बन गए थे, वो एक बड़े दार्शनिक बन गए थे, वो एक बड़े आलोचक बन गए थे। ओशो अपना भाषण हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देते थे, लेकिन ज्यादातर वो हिंदी में ही बोलते थे। ओशो जो है दोस्तों बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे, वो बहुत ऊंचे दर्जे की हिंदी बोलते थे। उनकी व्याकरण और शब्दों की जो शुद्धता थी वो बहुत उच्च स्तर की थी। यही वो चीजें थी जिन्होंने लोगों को ओशो की तरफ आकर्षित किया। बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने जाते थे और उनका प्रवचन सुनते सुनते मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जो भी उनको सुनता वो उनका शिष्य बन जाता। कहा जाता है कि उनके आश्रम में सेक्स थेरेपी दी जाती थी। ओशो का ये मानना था कि जो पश्चिम से लोग आते हैं, जो पश्चिम के अंग्रेज उनके आश्रम में आते हैं, वो एक तरह के उत्पीड़ित समाज से आते हैं और भारतीयों की तुलना में जो उनका मन था वो ज़्यादा अशांत रहता था। तो जो ये थेरेपी होती थी वो उन बाहर से आने वाले लोगों के लिए होती थी। माना जाता है कि ये जो थेरेपी थी ये भारतीयों के लिए नहीं थी। ओशो जो है दोस्तों हर तरह के विषय पर बात करते थे, चाहे वो ईश्वर हो चाहे वो धर्म हो। ईश्वर के बारे में उनका ये मानना था कि अगर हम ये कहेंगे कि हमें ईश्वर ने बनाया, इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, तो इस तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे कि फिर आखिर ईश्वर को किसने बनाया। तो ओशो का ये मानना था कि ये जो चैन है ये लगातार चलती जाएगी कि हमें अगर ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया। तो ओशो ये मानते थे कि हम इस मार्ग को अगर अपनाएंगे तो कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनका ये मानना था कि ईश्वर जो है एक तरह की प्रेजेंस है, वो हर जगह विद्यमान है। ओशो का ये मानना था कि अगर पूरी सृष्टि में देखा जाए तो एक तरह का इफेक्ट नजर आता है, एक तरह का प्रभाव नजर आता है और किसी न किसी इफेक्ट का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो उनका मानना ये था कि वो जो कारण है वो ईश्वर है और उस कारण के रहते हुए इस सृष्टि में हर चीज संचालित होती है। तो ईश्वर जो है एक तरह की प्रेजेंस है, ईश्वर की प्रेजेंस में जो है हर तरह की चीजें होती हैं। ओशो का तो यहाँ तक मानना था कि जो धर्म होता है वो राजनीति की तरह होता है, यानी जिस तरह राजनीति लोगों को कंट्रोल करना चाहती है उसी तरह धर्म जो है वो भी लोगों को कंट्रोल करना चाहता है और बंधन में जो है मनुष्य कभी भी सत्य को नहीं पा सकता। तो ओशो ने ये माना कि धर्म और जो राजनीति है वो एक ही तरह के सिक्के के दो पहलू हैं। लोगों ने धर्म का गलत अर्थ लगा लिया है, वो सही धर्म को कभी भी समझते ही नहीं। ओशो ने अपने जीवन में अनेक तरह के महापुरुषों पर भी बोला है, यहाँ तक कि उन्होंने महात्मा गांधी पर भी बोला है। उन्होंने महात्मा गांधी की आलोचना भी की है। ओशो का ये मानना था कि महात्मा गांधी की जो सोच है वो एक तरह की पुरानी सोच है। उनका ये मानना था कि गांधी के बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो देश को पीछे ले जाएंगे, क्योंकि गांधी मशीनों का विरोध करते हैं, वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी को सही नहीं मानते हैं। गांधी ये मानते हैं कि चरखे से और स्वदेशी वस्तुओं से जो है देश की उन्नति होगी, जबकि ओशो का ये मानना था कि अगर हमें वस्तुएं बनानी है, हमको उन्नति करनी है, तो हमको फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, हमको विज्ञान और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। ओशो का ये मानना था कि बिना विज्ञान और बिना टेक्नोलॉजी के हम पश्चिम वालों से कभी भी कंपटीशन नहीं कर सकते, उनसे कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। महात्मा गांधी दरिद्र को नारायण कहते थे। ओशो ने इस बात की भी आलोचना की है। ओशो का ये मानना है कि अगर हम गरीब को नारायण कहेंगे तो गरीबों को ये एहसास होगा कि हमको नारायण कह करके पुकारा जा रहा है और ये जो चीज़ है वो हमको सम्मान देती है। तो लोग क्या करेंगे कि गरीबी से हमेशा के लिए चिपक जाएंगे, वो गरीबी को लेकर सम्मान महसूस करने लगेंगे और ये जो सोच है ये कभी भी हमारे देश से गरीबी को दूर नहीं कर सकती। ओशो ये मानते थे कि अगर गरीबी दूर होगी तो वो विज्ञान से होगी, वो टेक्नोलॉजी से होगी, वो औद्योगिक उन्नति से होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओशो जो है महात्मा गांधी के विरोधी थे। ओशो सिर्फ महात्मा गांधी के विचारों के विरोधी थे। उन्होंने तो अनेक स्थानों पर महात्मा गांधी की तारीफ भी की है। ऐसा माना जाता है कि जब गांधी की मृत्यु हुई थी तो ओशो को इस बात से बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा था। ओशो गरीबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि जो गरीबी है वो एक तरह का अभिशाप है, वो एक तरह का श्राप है और इसको देश से दूर करने की ज़रूरत है। ओशो ये कहते थे कि अगर भारत को तरक्की करनी है तो भारत को जो है कैपिटलिज्म को अपनाना चाहिए, यानी पूंजीवाद को अपनाना चाहिए। ओशो ये कहते थे कि समाजवाद जो होता है वो पूंजीवाद का अंतिम परिणाम होता है। उनका मानना ये था कि भारत जैसे देश को पहले अपने यहाँ पूंजीवाद को अपनाना चाहिए, पहले धन पैदा करने के संसाधनों का आविष्कार करना चाहिए
और जब अच्छे तरीके से समृद्धि पैदा हो जाए, लोग अमीर हो जाएं, तब इसके बाद ही देश में समाजवाद आएगा। अगर पूंजीवाद का विकास किए बिना समाजवाद लाया भी गया तो वो सिर्फ गरीबी ही पैदा करेगा, वो कभी भी लोगों का कल्याण नहीं करेगा। ओशो ने कहा कि अगर भारत को पिछड़ेपन से बचाना है तो हमें विज्ञान, टेक्नोलॉजी और कैपिटलिज्म को अपनाना चाहिए। ओशो ने क्या किया था कि अपने शुरुआती जीवन में कम्युनिज्म का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया था और बाद में उन्होंने ये माना कि जो कम्युनिज्म है, जो साम्यवाद है, वो एक तरह से मृत प्राय है। ओशो ये मानते थे कि हर व्यक्ति में बुद्ध बनने की क्षमता है, सारी शक्तियाँ जो है वो मनुष्य के भीतर हैं, परमात्मा जो है वो मनुष्य के भीतर है, लेकिन मनुष्य जो है हमेशा इन बातों से अनजान रहता है। अगर उसको सही दिशा दी जाए तो हर व्यक्ति में ये संभावना है कि वो आत्मज्ञान को पा सके। ओशो जो है लोगों के बीच में एक नए तरीके का संन्यास लेकर के आए, जिसको उन्होंने नव संन्यास का नाम दिया। ओशो का ये मानना था कि हमें कभी भी चीज़ों का दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन को स्वीकार करना चाहिए। ओशो का ये मानना था कि हमको कभी भी अपने जीवन का विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक तरह के नव संन्यास की शुरुआत की, जिसमें ब्रह्मचारी रहना, जिसमें अविवाहित रहना, जिसमें जीवन का त्याग करने जैसी जो बातें थी वो शामिल नहीं थी। 1991 के एक भारतीय समाचार पत्र ने ओशो को महात्मा गांधी और बुद्ध जैसे उन 10 लोगों में गिना जिन्होंने भारत की नियति बदल दी। 1981 में ओशो जो है अमेरिका चले गए। अमेरिका के ओरेगन में 60,000 एकड़ से भी बड़ी जमीन पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया और अपने आश्रम का नाम उन्होंने रजनीशपुरम रखा। रजनीशपुरम आश्रम में जब वो गए तो वो 3 वर्ष के लिए मौन हो गए, यानी उन्होंने चुप्पी साध ली। और दोस्तों ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो ये चाहते थे कि उनसे जो नकली और जो झूठे लोग हैं वो उनसे दूर हो जाएं। क्योंकि ओशो का ये मानना था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको सिर्फ उनके शब्दों के कारण सुनने आते हैं, और ओशो ये चाहते थे कि उनके साथ वो लोग रहें जो उनके मौन होने पर भी उनके साथ वो रह सकते थे। यानी एक तरह से नकली और झूठे लोगों को खुद से दूर करने का ये उपाय था। इसी तरह की एक कहानी और है। एक समय क्या हुआ था दोस्तों कि ओशो के समीप बहुत सारे ऐसे लोग आ गए थे जिनको ध्यान और मेडिटेशन में रुचि नहीं होती थी। वो सिर्फ आश्रम को देखने आते थे, आश्रम की लग्जरी जो लाइफ स्टाइल है वो उसको देखने आते थे। अनेक तरह के जो नकली लोग थे उनकी वहाँ पर भीड़ लग चुकी थी। तो ओशो ये चाहते थे कि ये जो नकली लोग हैं जिनको ध्यान से, मेडिटेशन से कोई लेना देना नहीं है, आखिर इनको दूर कैसे किया जाए। ओशो ये चाहते थे कि उनके समीप सिर्फ ऐसे लोग रहें जो सिर्फ सच्चे साधक हैं। तो ओशो ने क्या किया कि एक रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने नाम के आगे भगवान शब्द लगा लिया। तो दोस्तों जो नकली लोग थे जिनको मेडिटेशन और ध्यान में रुचि नहीं होती थी, तो उनको ये लगा कि ये आदमी कैसा है, ये तो अपने नाम के आगे भगवान शब्द लगाता है। यानी एक तरह से उनके अहंकार को ठेस पहुंची और वो क्या हुआ कि ओशो से दूर हो गए। और दोस्तों ओशो भी ये चाहते थे कि ऐसे लोग जो है उनसे दूर हो जाएं। इस तरह ओशो ने अपने जीवन में अनेक तरह की तकनीकें अपनाई। उन्होंने क्या किया कि वो हर विषय पर बोलते थे, चाहे वो सोशलिज्म हो, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, चाहे वो कम्युनिज्म हो। वो महापुरुषों पर भी बोलते थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो विवेकानंद हो। तो अनेक तरह के ऐसे लोग होते थे जिनको इस तरह के विषयों में रुचि होती थी। वो इन विषयों के बारे में सुनने के लिए ओशो के पास चले आते थे, लेकिन ओशो जैसे ही इन विषयों की आलोचना करते तो वो ओशो से दूर हो जाते थे। लेकिन जो सच्चे लोग थे जिनके भीतर प्रशंसा और आलोचना दोनों तरह के विचारों को सुनने की क्षमता होती थी, वो ओशो के करीब बने रहते थे। ओशो को अपने समय में एक तरह का विवादित गुरु माना गया। वो अनेक तरह की कंट्रोवर्सी से घिरे रहते थे। वो सेक्स हो, चाहे अंधविश्वास हो, चाहे रूढ़ियाँ हो, चाहे हर तरह का धर्म हो, वो अनेक तरह के विषयों पर बोलते थे। इन विषयों की वो आलोचना करते थे। यहाँ तक कि दोस्तों भारत में उनको सेक्स गुरु कहा जाता था और अमेरिका में उनको रोल्स रॉय गुरु के नाम से जाना जाता था। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओशो ने अपने समय में एक नए तरीके की मेडिटेशन की शुरुआत की, जिसको उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन का नाम दिया। यह 1970 के दशक के आसपास जो है लोकप्रिय हुआ। ओशो का ये मानना था कि समाज की ऐसी अनेक बातें होती हैं जो लोगों के अंदर जो है घर कर जाती हैं। ऐसी अनेक तरह की आदतें, ऐसी अनेक तरह के जो विचार होते हैं, ऐसे अनेक तरीके के पैटर्न होते हैं जो लोगों के अंदर बैठ जाते हैं। और विचारों और आदतों का जो कचड़ा है इसको मनुष्य के भीतर से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, जिसको ओशो ने जो है रेचन का नाम दिया। डायनामिक मेडिटेशन जो है वो रेचन की क्रिया में सहायता कर सकता है। डायनामिक मेडिटेशन में दोस्तों सांस पर ध्यान लगाना, चिल्लाना, चीखना, कूदना
और वो बहुत सारी बातें जो व्यक्ति के भीतर भरी पड़ी होती हैं उनको बाहर निकालना। गीत गाना, संगीत गाना, नृत्य करना, अनेक तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। तो दोस्तों, ओशो के बारे में ये ऐसी बातें थी जिनसे आप अनजान थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए।